हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। चाहे वो आप कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले, चाहे वो आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, चाहे वो आपका मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले या आपका टीचर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले, हर एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर एवरी एजुकेशनल सॉल्यूशन इज स्टडीजेस्ट। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एवरेज क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, यूजेस, एवरेज को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ जो फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ भी। तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे आज थोड़ा और थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसी प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल्स भी देखेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एवरेज का सेकेंड पार्ट। शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि हम लोग का जो YouTube चैनल है वो है स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव। इसमें सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो आपको मिले, कोई भी वीडियो आपको चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम लोग का फेसबुक में फॉलो करना ना भूले, हम लोग का जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे फॉलो करना ना भूले, टेलीग्राम चैनल देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो लिंक है स्टडीजेस्ट, यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपका लोगो आएगा, तो इसी जगह तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का जो ये आपका कम्युनिटी है आपका व्हाट्सएप पे, यह भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो ऑनलाइन क्लासेस है ये आपको नोटिफाई होते रहेगा हम लोग का कम्युनिटी के थ्रू से। हम लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कम्युनिटी के थ्रू से। आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपका डाउट्स है 1-on-1 बेसिस पे आपका कम्युनिटी पेज में क्लियर हो जाएगा। तो कम्युनिटी फॉलो करना ना भूलें। तो ऐसा है हम लोग का YouTube का पेज, ऐसा दिखता है। हम लोग का जो Facebook का पेज है वो ऐसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोग का जो एवरेज ऑफ पोजीशंस, हम लोग पहले क्लास में डिस्कस किए थे एवरेज, मैथमेटिकल एवरेजेस, जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे एरिथमेटिकल जो मीन है, आप लोग ज्योमेट्री मीन है, आप लोग फिर हार्मोनिक मीन है। तो इस टाइप का हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे एवरेज ऑफ पोजीशंस। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग लास्ट क्लास में कुछ ट्रिक्स देखे थे, जैसे कंसेक्यूटिव, इवन और ऑड का कैसे निकालते हैं। तो उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा विस्तार से आज लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि वो ट्रिक है जिसको हम लोग कहेंगे इसी क्लास में मीडियन। वो हम लोग का वो जो बोलते हैं, इसको टर्म को बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या है? इफ वी अरेंज एन नंबर्स इन ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप मान लीजिए कोई भी एक एन नंबर्स मान लीजिए, उसको अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सेट करते हैं, द मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ एन इन द और इज ऑड। अगर ये नंबर जो एन है, एन अगर मान लीजिए आपका ऑड रहा, मान लीजिए 9 नंबर ले रहे हैं तो आपका ऑड है। 9 नंबर 1 बैक टू बैक 9 नंबर ले रहे हैं तो ये ऑड है। तो 9 नंबर में से जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। या अगर मान लीजिए इवन है तो दोनों का जो बीच का दोनों आएगा उसका मिडिल लेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑड केस। ठीक है, ऑड केस, इवन जो जिस चीज को पता नहीं है ऑड और इवन का जो कंफ्यूजन है, तो हम लोग का वो नंबर सिस्टम चैप्टर जाकर देख लीजिए ताकि आपका ये ऑड एंड इवन का डाउट क्लियर हो जाए। तो ऑड नंबर हम लोग देख रहे हैं। पहले मान लीजिए ऑड नंबर पे ले रहे हैं 9। तो फर्स्ट मतलब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ये आपका एन है। यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो एन नंबर्स बोला है ना, तो एन नंबर्स मतलब 9 नंबर्स। तो 9 नंबर्स अगर दिया है तो ये आपका ऑड है। ऑड में क्या है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए ऑड अगर रहेगा तो मिडिल वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मिडिल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ से ले लीजिए, 4 यहाँ से ले लीजिए, बीच में आ रहा है आपका 5। तो आपका 5 जो है यहाँ पे मीडियन बन जाएगा, ये आपका मीडियन बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिया गया है इन केस ऑफ इवन, आप लेते हैं एवरेज ऑफ द टू मिडिल ऑफ एन नंबर्स। तो अभी इवन का केस देख लेंगे। इवन में क्या होगा, इवन में हम लोग देखेंगे आपका 1 2 10 मान लेते हैं इवन। ठीक है, या 8 मान लेते हैं, चलिए 8 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या है, आप देखिए यहां से इनका जो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिए, तो मिडिल में आपका देखिए 2 4 और 5 बच रहा है, 4 और 5 बच रहा है ना। तो 4 और 5 में से मीडियन आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मीडियन जो हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा बीच वाले का एवरेज। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है 4 + 5/2, मतलब 4 + 9/2 मतलब 4.5। मतलब कहने का मतलब है 4 और 5 का जो बीच में रहेगा मतलब 4.5, ये आपका यहाँ पे मीडियन हो गया।
ये आपका यहाँ पे मीडियन हो गया। तो समझ में आया मीडियन क्या है? मीडियन वही नंबर है जो मिडिल में रहता है। कोई सीरीज का अगर ये ऑड नंबर रहेगा वो एग्जैक्टली मिडिल होगा, सीरीज का एग्जैक्टली मिडिल होगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको जो यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूं वो है नंबर शुड बी, ये जो नंबर्स है शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर ये इवन रहेगा तो हम लोग बीच का जो नंबर रहेगा उसका एवरेज ले लेंगे। ये है आपका मीडियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोड। मोड क्या है? मोड एक बहुत ही इजी टॉपिक है। मोड ऐसे बच्चे को कंफ्यूज होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, कैंडिडेट लोग की मोड क्या है सर, नहीं पता है मोड क्या है। तो मोड कुछ नहीं है। मोड अगर देखिए, अगर कोई नंबर दिया है, मान लीजिए एक सीरीज दिया है 1 2 3 3 5 3 4 3 4 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टर्म देखिए 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, और 4 देखिए 4 4 दो बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 एक बार हो रहा है, 2 एक बार हो रहा है, 1 एक बार हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए द मोड इज अ सेट ऑफ नंबर्स इन विच वैल्यू दैट ऑकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो रिपीट होता है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑकर्स इन ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, इन अदर वर्ड द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन जनरल मोड डज नॉट एग्जिस्ट और इट एग्जिस्ट और मे नॉट बी यूनिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आपका 3 है, तो 3 आपका यहाँ पे हो गया मोड। तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है किसी सीरीज में, एक नंबर सीरीज में जो आपका ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर स्टैटिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू का बात करेंगे, वहां से फॉर्मूलाज है, तो वो सब आपका आएगा स्टैटिस्टिक्स हम लोग जब डिस्कस करेंगे। जो आपका सीजीएल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, हायर मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स है, हायर मैथमेटिकल जब हम लोग क्लासेस कराएंगे उसमें आपको मीन मीडियन मोड अच्छे से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपका जो एवरेज है जानने के लिए इतना मान के रखिए, मोड जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एक सीरीज का, वो आपका मोड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज हो गया आपका, हो सकता है फॉर्मूलाज जो है, फॉर्मूलाज हो गया आपका जो एवरेज का फॉर्मूला है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लीजिए ये 4 ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन आप लोग ले लिए, मतलब ये 4 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 और x4। तो सम मतलब सबका एडिशन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया xn, ठीक है। तो इसका बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है भाई? यहाँ पे भाई लोग बताइए, कैंडिडेट लोग, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, xn/4, ये आपका हो गया एवरेज। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग एवरेज क्या है, डेफिनेशन डिस्कस किए थे। तो चलिए इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एवरेज सैलरी ऑफ प्रवीण, आनंद एंड टीना इज 1100। एवरेज जो सैलरी है प्रवीण, यहाँ पे पी से लिखता हूं, प्रवीण प्लस आनंद प्लस टीना, उसका एवरेज जो है, एवरेज मतलब बाई 3 इक्वल टू दिया है 1100। कहने का मतलब है तीनों को 1100 1100 1100 करके आएगा। एवरेज मतलब तीनों में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही एवरेज है ना आपका, तो वही एवरेज है आपका। तो वो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो आपका प्रवीण, आनंद और टीना में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल आपका सम यहाँ पे कितना बन जाएगा? तीनों को मिलाएंगे तो 1100 1100 1100, मतलब प्रवीण प्लस आनंद प्लस टीना का जो सैलरी है वो बनता है आपका 3300, 3300, 3300 आपका जो सैलरी है तीनों का टोटल सैलरी यहाँ पे बनता है। आप क्या दिखा है, दिया है, देखिए दिया है कि एवरेज सैलरी ऑफ प्रवीण एंड टीना इज 900। मतलब प्रवीण प्लस टीना का जो एवरेज सैलरी है बाई 2, ये आपका है 900। कहने का मतलब है दोनों को 900 रुपया मिलता है। अगर आप दोनों का एवरेज लेंगे तो प्रवीण प्लस टीना हो जाएगा आपका 900 प्लस 900 आपका मतलब 900 इंटू 2 हो जाएगा 1800। आप पूछा है आपका आनंद का सैलरी, तो आनंद का सैलरी यहाँ पे हो जाएगा, आनंद लिख सकते हैं, आनंद यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रवीण प्लस टीना इक्वल टू 3300, और आनंद को लिख सकते हैं यहाँ पे 3300 माइनस प्रवीण प्लस टीना। आप प्रवीण प्लस टीना देखिए यहाँ पे दिया है 1800, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं 3300 माइनस 1800। तो बोलिए 18 कितना है? 28, और यहाँ पे हो गया 1500। तो 1500 जो है ये आपका सैलरी बन जाता है आनंद का सैलरी। तो आनंद का सैलरी यहाँ पे होता है 1500 रुपये। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग एवरेज को यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, रियल सिनेरियो में। ऐसा टाइप का
आपका प्रॉब्लम बैंक्स में मान लीजिए, एसएससी में मान लीजिए, रेल में मान लीजिए, तो हर एक टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस में या आपका डीआई में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, आगे यहाँ पे दिया है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। सपोज अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एक बंदा जाता है इक्वल डिस्टेंस, एक मान लीजिए a से b, ये आपका डिस्टेंस जाता है, ये जाने के टाइम में उसका लगता है x किलोमीटर पर आवर, x kmph लगता है। अब जो वो उसी डिस्टेंस को b से a तक आता है उसका लगता है y kmph। ठीक है, तो इसका अगर बोल देगा कि एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि x प्लस वाई बाई टू, क्योंकि एक स्पीड से वो जा रहा है उसी डिस्टेंस को x वाई स्पीड से आ रहा है, तो ये दोनों का इक्वल नहीं है। दोनों का अगर x जाता है x आता है तो बोल सकते थे, मगर दोनों का इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सिनारियो में हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूला का। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा कि फॉर्मूला रटिए नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो अंदर आपका समा जाएगा। और यहाँ पे टॉपिक को लेके हम लोग ऐसा डिराइव कर सकते हैं, मगर डिराइव करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, आपको आंसर से मतलब है, क्योंकि कंपटीटिव पॉइंट आपका जितना फास्ट आप कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड आपको दे देगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे आपका बन जाएगा जो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा एवरेज किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर आपका ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो एक कोई बंदा ए से बी में एक स्पीड में जा रहा है, बी से ए में फिर वो वाई स्पीड से आ रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड होगा 2 गुना एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ईजी है। तो ऐसा ये प्रैक्टिस जितना करोगे आप, उतना आपको फॉर्मूला अंदर आप समझ जाएगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते ही आपको ये दिमाग में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना ना भूलिए। चलिए इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अ मैन वॉक्स टू हिज स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जो अपना स्कूल की तरफ जाता है, वो मान लीजिए यहाँ पे वो मैन शुरू करता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो जाता है स्कूल तक, ये मान लीजिए स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल है, तो ये स्कूल है। तो यहाँ पे वो जब मैन यहाँ पे जाता है तो जाने के टाइम में उसका रहता है 5 किलोमीटर पर आवर, वो हाँ पैदल चलता है, यहाँ पे दिया है वॉक, तो पैदल जाता है। आने के टाइम में वो उसको वो रिक्शा मिल जाता है, तो सोचता है कि जल्दी घर पहुंच जाएगा। तब स्कूल से जब जो उसका जो छुट्टी हो जाता है तो अब निकलता है, तो रिक्शा लेगा तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। तो मान लीजिए जो रिक्शा का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, जब आपका हो जाएगा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जब भी कोई एक जो मैन जाएगा उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए अभी पूछा एवरेज स्पीड यहाँ से हो जाएगा कि 2 इंटू जाने का स्पीड आपका यहाँ पे x क्या है 5, आने का स्पीड क्या है y क्या है 15, 2 इंटू 5 इंटू 15 बाई 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, ये हो जाएगा ना आपका एवरेज kmph, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। मतलब 2 इंटू 5 इंटू 15 बाई 20, 15 प्लस 5 कितना 20 है, तो ये कट जाएगा 10 पे, ये कट जाएगा आपका 2 पे, तो हो जाएगा 15 बाई 2 मतलब 7.5 kmph। ठीक है, तो देखिए 15 और क्या करते हैं, अभी आप बोलेंगे सर ये अगर a प्लस बी बाई 2 करते तो कितना होता, 15 प्लस 5 20 बाई 2 10 आता, आंसर आपका 0 हो जाता, गलत हो जाता, आंसर आपका गलत हो जाता, 10 आपका आंसर आता तो आपका गलत हो जाता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलता, ऊपर से माइनस हो जाता आपका स्कोर, तो नेगेटिव मार्किंग मिल जाता। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। अगर आपको 2 अलग अलग स्पीड दिया है, तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, तो ऐसे हम लोग होगा 7.5। तो इसी तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये हर एक चीज में, अगर यहाँ पे देखिए मैन दिया है स्कूल में, यहाँ पे ट्रेन दे सकता था, यहाँ पे कोई बंदा दौड़ रहा है दे सकता था, कार दे सकता था, बस दे सकता था। तो अब जितना जितना देगा तो वहाँ पे जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि कब क्या फॉर्मूला लेना है। तो प्रैक्टिस इज द मस्ट फॉर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक आपका नेचुरल नंबर का कंसेप्ट है। ये हम लोग का जो प्रॉपर्टीज है, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब थर्ड यूजेस है या प्रॉपर्टी जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा का क्वेश्चन दे देगा कि
आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए आपका यहाँ पे एन नेचुरल नंबर्स कोई भी पूछ देता है, मतलब 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स है ना। जिसको नेचुरल नंबर्स पता नहीं है क्या है, वो हम लोग का जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वहाँ पे जाके देख लीजिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले नेचुरल नंबर या नंबर सिस्टम का वीडियो देखना ना भूले, एकदम वो पहले देख लीजिए तो आपको ये चैप्टर क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग सीधी सीधी आपको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 + 2, अगर मान लीजिए 100 देता है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश इनटू प्लस 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 करते करते 100, वहां तक तो करने तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। या 200 दे देगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ हम लोग इजीली कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है सम बन जाता है इसका, एन का जो दिया रहेगा उसका सम डायरेक्ट बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आपका सीधी सीधी फॉर्मूला बन जाता है। तो मान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ देगा सम ऑफ 500 नेचुरल नंबर्स, अब तो 500 499 488 498 497 ऐसे करते 1 तक आप पूरा प्लस करोगे तो आपका तो पूरा 3 घंटा चला जाएगा या 1 घंटा पूरा बर्बाद हो जाएगा एक ही क्वेश्चन के पीछे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जल्दी करना है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक या आप मान लीजिए जो ये ऐसा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 अगर नेचुरल नंबर पूछेगा। चलिए इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ या सम, यहाँ पे एवरेज तो नहीं है, ये सम होगा, सम पूछ देगा, एवरेज भी पूछ देगा, एवरेज भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए एवरेज निकाल देंगे, सम और एवरेज, ठीक है। एवरेज भी पूछ देगा तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो सम और एवरेज दोनों ही निकालते हैं, पहले सम निकालेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। तो बोला है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स जो है सम निकालेंगे पहले। तो फर्स्ट 30 बोला तो एन यहाँ पे क्या हो गया, एन यहाँ पे हो गया 30। तो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 30 इंटू 30 प्लस 1/2, या कहने का मतलब है 30 इंटू 31/2। ये कितने में कटेगा, 2 कटेगा इसको 15 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 465। 465 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो सम हो गया आपका 465, ठीक है। 465 आपका यहाँ पे जो सम है और फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर होगा 460। यहाँ पे आप चाहे कॉस्ट चेक कर सकते हो, आपके अगर टाइम है तो 1 2 3 4 लिखते 30 तक लिख के सम कीजिए तो उसका आपका आंसर 465 ही बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका सम। आप निकालते हैं इसका एवरेज, एवरेज यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो टोटल सम है, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम यहाँ पे हो गया 465, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30, तो ये कटेगा 5 से कटेगा, 5 6 5 9 45 5 3 93 3 2 3 3 9 31 31/2 कितना होगा आपका हो जाएगा 33 2 1 2, यहाँ पे 11 15.5 हो जाएगा आंसर। 15.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। 15.5 होगा 31 होगा, तो 15.5 हो गया आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का हम बोले थे ना, एवरेज जो है तो बीच वाला टर्म है, तो 1 2 3 करते करते 30 तक लिखेंगे, उसका एवरेज जो बीच वाला टर्म आएगा 15.5 ही आएगा ना। तो 15.5 आपका हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे हम लोग सम भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। आपको ये जो कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस किए, मीन मीडियन क्या है, मोड क्या है, फिर हम लोग देखे एवरेज का थोड़ा एक एप्लीकेशंस देखे, हम लोग एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम और एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखे। तो आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो इसी के ऊपर और भी है, जो स्क्वायर का क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स क्यूब्स का क्या होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज और थोड़ा सम्स देखेंगे रियल टाइम, आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो सब टाइप का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आराम आप सब प्रिपेयर करते रहिए, एकदम सेफ रहिए और एकदम आप पूरा पीक में पूरा एनर्जी के साथ अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।